नमस्कार दोस्तों। आज अपना इस क्लास में जो टॉपिक है अपना वो अपन ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसके आगे का जो टॉपिक अपना है सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। आज अपन इस क्लास में सदिश और अदिश यानी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, गुणा और जोड़, अपन इसके अंदर वेक्टर के और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जैसे ही आगे की वीडियो आए तो उनका पता लगे और आप उनको देख पाओ। तो अभी तक अपन ने 3-4 वीडियो में 3-4 टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं। तो उसके आगे का जो टॉपिक आज अपन इसमें पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। तो वेक्टर क्या होता है और दूसरा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो अपने पास जो भी क्वांटिटी होती है उसके अंदर एक तो उसका परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, प्लस में उसका एक मात्रक होता है, यानी एक तो नंबर आता है, जैसे 20 किलोमीटर आ गया और उसके आगे हो सकता है उसकी दिशा भी आ जाए, तो परिमाण आएगा, मात्रक आएगा। और सदिश राशि में दिशा भी उसके साथ होती है, लेकिन अदिश राशि जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, एक नंबर होता है, प्लस में उसका मात्रक होता है। दो ही चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट होती है। और अगर डायरेक्शन आती है, जैसे 20 किलोमीटर कौन सी दिशा में, मान लो एक्स दिशा में कोई जा रहा है, यानी उत्तर दिशा में कोई जा रहा है, ये मान सकते हैं। अगर दिशा अपने को दे रखी है तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अकेला यही कहे कि 20 किलोमीटर लेंथ है तो ये क्या है, स्केलर अपनी क्वांटिटी है। तो अपने को यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि जैसा कि नाम में भी है, सदिश दिशा सहित और अदिश दिशा के बिना। तो वेक्टर क्या होता है, इसमें राशि के साथ साथ अपने जो क्वांटिटी है उसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन का भी अपने को नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, पता रहता है कि किधर जा रहा है। और दूसरा स्केलर, तो स्केलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण और मात्रक ही होते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट ही होती हैं। तो उसके कुछ अपने पास एग्जाम्पल भी हैं, तो देख लेते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा भी था पिछली क्लासों में कि डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। इसके बाद आता है वेलोसिटी भी अपनी है, मोमेंटम है, वेट है, फोर्स है। ये सब अपने क्या हैं, सारे के सारों में अपनी एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट है तो भी एक डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा, मोमेंटम भी होगा, वेट है, वेट और एक अपना होता है मास, उनमें कुछ डिफरेंस है, फोर्स है। ये सारे के सारे क्या हैं, सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। इसी प्रकार अपन स्केलर के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्केलर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मात्रक और परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती है। तो द्रव्यमान है, मास है, टाइम है, डिस्टेंस ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं, और भी अपने पास बहुत सारे जैसे चार्ज है। तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे मास है, द्रव्यमान है, और वेट को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और जो भार है उसका होता है न्यूटन। तो भार तो एक गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ लगता है, जैसे एम है तो एम जी भार नीचे की ओर लगता है, लेकिन एम जो द्रव्यमान है, एम जो मास है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस प्रकार अपन इनको समझ सकते हैं। जैसे टाइम है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर वस्तु इधर जा रही है तो भी डिस्टेंस जुड़ती है, और वापस आ रही है तो भी जुड़ती है, ऊपर जा रही है तो भी जुड़ती ही जाती है। तो इस प्रकार इनका डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी अपन इनको बोलते हैं। इसके बाद अपना अगले जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश या इकाई सदिश इसको अपन बोलते हैं। एकांक सदिश क्या बोलते हैं इसको, एकांक सदिश इसको अपन बोलते हैं।
तो एकांक सदिश नाम में ही इसके है यूनिट वेक्टर, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, मैग्नीट्यूड का मान वैल्यू क्या हो, 1 हो, और यानी उसका परिमाण 1 हो। अब परिमाण 1 है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बचेगा फिर कि यूनिट वेक्टर जो भी अपना वेक्टर होता है उसमें एक तो मैग्नीट्यूड होता है प्लस में डायरेक्शन होती है। अब मैग्नीट्यूड तो उसने 1 बता दिया, तो सीधी सी बात है ये क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ दिशा बताता है। तो ये क्या बताएगा, दिशा बताता है, मात्रकहीन होता है, कोई यूनिट इसकी नहीं होती है, मात्रकहीन होता है, यानी मात्रकहीन का मतलब यूनिटलेस, यूनिटलेस होता है। एकांक सदिश क्या होता है, मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है, परिमाण उसका 1 होता है, यूनिटलेस होता है और केवल दिशा बताने के काम आता है। जैसे मान लो अपना कोई सदिश है r, उसका मैग्नीट्यूड r होगा, तो उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, r अपॉन में इसके अगर मैग्नीट्यूड का उसमें भाग दे दिया जाता है तो वो उसका यूनिट वेक्टर आएगा। ये जो r के ऊपर ये ऊपर लगाया इसको बोलते हैं कैप, तो ये हो गया r कैप। r कैप यानी किसी की a कैप लगाना है तो a कैप क्या होगा, a वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड। तो ये अपना क्या होता है, यूनिट वेक्टर। जैसे अब अपने जो भी अपने रेफरेंस फ्रेम लेते हैं, निर्देश तंत्र लेते हैं, उसके अंदर अपन 3 यूनिट वेक्टर काम में भी लेते हैं। एक्स एक्स के अंदर अपन आई कैप लेते हैं, वाई एक्स के अंदर जे कैप अपन काम में लेते हैं, और जेड के अंदर जेड डायरेक्शन के अंदर अपन के कैप, यहाँ पे अपन 3 इकाई सदिश अपन एकांक सदिश यूनिट वेक्टर अपन काम में लेते हैं। जैसे ही कोई क्वांटिटी अपन अगर 10 आई ऐसे लिखी हुई मिले तो अपन समझ जाएंगे कि एक्स एक्स में उसका कितना है, 10 है, प्लस 2 वाई 2 जे कैप प्लस 3 के, तो अपन उसका समझ जाएंगे कि आई है तो एक्स एक्स में है, जे के ऊपर कैप लगा है तो 2 वाई में है, और के कैप है तो 3 कहाँ पे है, जेड अक्ष में है। तो यहाँ से आई जे के, तो इनको देखते ही अपन सीधी सी बात है इनकी दिशा अपन समझ जाते हैं कि कौन सी दिशा में कितना उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे 10 के आगे आई लगा है तो 10 कौन सी दिशा में है, आई में, 2 कौन सी में है, जे में, और 3 कौन सी में है, के यानी जेड में। आई जे के को अपन देख के इसकी दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। तो ये तो अपना हो गया यूनिट वेक्टर। इसके बाद आता है सदिशों का योग, एडिशन। सदिशों का योग अपन देख लेते हैं। सदिशों का योग, साथ साथ आप पीछे का रिवीजन भी करता रहें, जितना अपन ने पढ़ लिया है उसको रोज़ एक बार दोहरा लें। और इम्पोर्टेंट अगर इसमें लिखने की बात है तो क्या लिखना अपने को, सीधी सीधी वेक्टर ये 2 लाइन लिखनी है, ये लिखना है, फिर इनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिए, यूनिट वेक्टर लिखा और इसका ये 2 लाइन ये लिखी, और फिर इनमें से एक लिख लिया, बस इतना ही लिखना। इसमें ज़्यादा इसके अंदर थ्योरी अपने को नहीं लिखनी है, क्योंकि थ्योरी लिखने से अपन उसका बार बार रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को कम से कम शॉर्ट और अच्छे नोट्स बनाने जिनका अपन बार बार दोहरा सके, एग्ज़ाम के टाइम में भी दोहराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं लगे कि अपनी टाइम ख़राब हो रही है। तो अगला अपना जो टॉपिक है उसको देखते हैं, सदिशों का योग। अब सदिशों के योग में अपने पास 2-3 नियम है। अपन ने एक वीडियो पहले भी शायद इस पे बनाया था, त्रिभुज का योग नियम, त्रिभुज का योग नियम। इस नियम के अंदर क्या होता है, अपने को कुछ नहीं लिखना, बस इतना ही देखना है, ए बी। तो अगर इनको अपन ऐसे सीधे मिलाते हैं तो r इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये अपना यहाँ पे आएगा। यानी कि अगर 2 सदिश अपने हैं, एक सदिश यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके एरो के आगे अगर एरो ऐसे मिल रहा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों सदिश जा रहे हैं, यहाँ से अगर जाएं इधर तो एक ही डायरेक्शन है दोनों की, और तो इनका परिणामी जो सदिश है ये इनके विपरीत दिशा में होगा, यानी सामने से आएगा और इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। जैसे अपने देखा ना यहाँ पे ए बी, तो इनका ये इधर जा रहा है, फिर ये आगे और जा रहा है, तो इनका जो परिणामी सदिश है, इनका जो जोड़ होगा वो यहाँ से यहाँ जाने पे विपरीत, इनके सीधा जाने पे, यानी एरो उसी साइकिल में नहीं मिलेगा अपने को, तो वो हो जाता है r इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये अपना त्रिभुज का योग नियम था। इसी प्रकार अपने पास बहुभुज योग नियम है।
बहुभुज योग नियम अब देख लेते हैं। इसके अंदर त्रिभुज योग नियम ही काम में आता है। तो इसके अंदर दो से ज़्यादा भुजाएं अपने पास दिए जाते हैं, दो से ज़्यादा सदिश अपने को दिए जाते हैं। जैसे ये अपने को सदिश दे दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई अपने को मान लो यहाँ पे सदिश इसने दे दिए हैं और एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे अपने को दिख रहे हैं, यानी एक ही साइकिल में जा सकते हैं। एरो के आगे एरो लगा हुआ है। तो इनको अगर जोड़ना है तो पहले अगर दो सदिश जोड़ेंगे तो ये आएगा, यहाँ से सीधे जाएं तो ये तो त्रिभुज बन गए ना ए और बी का। तो ये मान लेते हैं अपन R1, ये क्या होगा ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, इतना त्रिभुज से हो गया। अब आगे क्या करते हैं अपन, यहाँ से सीधे सी पे जाते हैं। अब इसको पीछे वाले को छोड़ देते हैं ए और बी को, अपन लेते हैं R1 और सी। R1 और सी वही त्रिभुज का योग नियम हो जाएगा। तो इसको बोल देते हैं R2, R2 इसको बोल देंगे। तो R2 क्या होगा R1 प्लस सी होगा। त्रिभुज योग नियम से R1 का मान रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी रख दी। इसके बाद अपन जाते हैं सीधे डी पे। तो डी पे जाएंगे, इसको बोल देते हैं अपन R3। R3 क्या होगा R2 प्लस डी होगा। तो R3 बराबर R2 प्लस डी। अब R2 का मान रख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस प्रकार अपन रख सकते हैं। उसके बाद अपन लास्ट वाला देखते हैं, सीधे जाते हैं ई पे। तो R3 प्लस ई, इसको बोल देते हैं R। परिणामी अपना जो सदिश है, रिजल्टेंट वेक्टर अपना जो है वो हो जाएगा R3 प्लस ई। वही अपन त्रिभुज का योग नियम बार बार इसके अंदर लगा रहे हैं। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इस प्रकार अपन इनको परिणामी सदिश बहुभुज के लिए भी निकाल सकते हैं। आर का मान निकाल लिया ना यहाँ पे, आर इज इक्वल टू क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो इसे अपन क्या कहते हैं, बार बार त्रिभुज का योग नियम लगा रहे हैं तो इसे अपन बहुभुज का योग नियम इसको अपन कहते हैं। तो इस प्रकार अपन इसका अगर दो से ज़्यादा दो सदिश आते हैं उनको जोड़ना है तो त्रिभुज योग नियम आ जाएगा। और दो से ज़्यादा आ गए 3, 4, 5 तो अपन जोड़ेंगे त्रिभुज से ही, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा भुजाएं हैं तो बार बार त्रिभुज योग नियम उसमें लगाएंगे और इसे अपन क्या कहते हैं, बहुभुज योग नियम इसको अपन कहते हैं। अपना इसके अंदर आगे का जो टॉपिक है वो है वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना। सदिश का वियोजन अपन कहते हैं, सदिश का वियोजन। वियोजन का मतलब है घटकों में तोड़ना, कंपोनेंट में तोड़ना, घटकों में तोड़ना। यानी अपने को एक सदिश यहाँ पे दिया जाए, अगर उसको अपन घटकों में तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं वो यहाँ पे अपन देखेंगे। मान लो अपने पास ये कोई निर्देश तंत्र है, एक्स अक्ष मान लिया, इधर वाई अक्ष मान लिया। अब अपने को मान लो यहाँ पे ए सदिश दे दिया और कोण बता दिया थीटा। तो अब अपना जो सदिश है वो है दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में। तो अपने को अगर इसके घटक देखने हैं, इसके अपने को घटक देखने की एक्स अक्ष पे कितना घटक है और वाई अक्ष पे कितना घटक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं घटकों में। अब घटकों में कैसे तोड़ते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से घटक के साथ, कौन से अक्ष के साथ दिया है। जिस अक्ष के साथ अपने को कोण दिया है, जिस अक्ष के साथ कोण दिया है, ये इम्पोर्टेंट है, कोण दिया है, जिस अक्ष के साथ कोण दिया है उस तरफ कोस का घटक आता है, उस तरफ कोस घटक आएगा। और जिस दिशा में कोण नहीं दिया है उस दिशा में, उस अक्ष पे अपना आता है साइन घटक। बिना कोण वाले अक्ष की तरफ, बिना कोण वाले अक्ष की तरफ, ये दो लाइन अपने को याद रखनी है। बिना कोण वाले अक्ष की तरफ क्या आता है, साइन घटक आता है। दो घटकों में तोड़ा जाता है साइन और कोस में। तो जिस दिशा में अपने को कोण दे रखा है, जिस अक्ष के साथ अपने को कोण दे रखा है उसमें तो कोस घटक ले लेते हैं। जैसे इसके कोण इस तरफ दिया है तो इस तरफ आएगा कोस वाला घटक ए कोस थीटा, और दूसरा आएगा इसकी दूसरी तरफ, इस तरफ आना, इस तरफ अपने को कोण दिया नहीं गया है तो वाई में क्या आएगा ए साइन थीटा। तो इस प्रकार अपन तोड़ सकते हैं। अगर अपने को कोण ऊपर की ओर दे रखा है, मान लो यहाँ पे दे रखा है और ये ए है, तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे, इधर आएगा ए
कोस थीटा और इधर आ जाएगा ए साइन थीटा। ये अपने को ध्यान में रखना है कि जिस भी अक्ष के साथ अपने को कोण दिया गया है उस तरफ तो अपन लिख देते हैं कोस घटक, और जिस दिशा में अपने को जिस अक्ष के साथ अपने को कोण नहीं दिया गया है उस तरफ अपन लिख देते हैं साइन वाला घटक। इसके बाद अपने का आता है कि अगर अपने को दो सदिश दे रखे हैं और उनके बीच का कोण अपने को दे रखा है तो उनका परिणामी सदिश निकालना। ए जैसे अपने को दे दिया, इधर मान लो अपने को बी दे दिया, तो इनका जो परिणामी सदिश है आर, उसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसकी डायरेक्शन निकालनी, ये अपन यहाँ पे देखेंगे अब। तो अपने को मान लो कोई दो सदिश ए और बी यहाँ पे दे दिए जाते हैं और मान लो इनके बीच का कोण जो है वो है पूरा थीटा। तो ए व बी के बीच कोण कितना है, एंगल कितना दे रखा है, थीटा। यानी ए और बी के बीच का एंगल थीटा है और इनका जो परिणामी सदिश है वो आर है, ये वाला। और ये जो अक्ष ए के साथ बनाता है मान लो अल्फा कोण। तो यहाँ पे एक तो अपने को आर का मान निकालना है और दूसरा अपने को अल्फा का मान यहाँ पे निकालना है। तो अपने को आर का तो पता है, ए प्लस बी यहाँ से निकाला भी था, यहाँ पे अगर अपन सदिश योग नियम लगाएं तो यही आएगा। लेकिन इसका जो परिणामी सदिश है आर, तो उसका जो मान होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे अपना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और अगर बात करें डायरेक्शन की, इसकी दिशा की, अल्फा की, कि अल्फा कोण कितना होगा, तो अल्फा का कोण निकालने के लिए बहुत ही आसान सा काम है। अपने को कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो अपन ऐसा कैसे एक डायग्राम बना लिया। मान लो ये बी है, ये ए है, ये इधर अपना अल्फा है और ये पूरा कोण थीटा है। अपने को निकालना है अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे अगर अपने को निकालना है तो अल्फा जो भी होता है ना, तो जैसे अपने को कोई कोण दे रखा है, जैसे ये अल्फा है, तो यहाँ पे जो कोण होता है अपने पास एक लंबवत अक्ष अपने हैं, तो टेन अल्फा जो है वो होता है इसकी लंबवत अक्ष। जैसे ये वाली ऊपर वाई अक्ष अपॉन ये नीचे वाली अक्ष बने, तो वाई अपॉन अक्ष अपना यहाँ पे टेन अल्फा होता है। तो यहाँ से अपने को वाई अपॉन अक्ष निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपने को वाई अपॉन अक्ष दे नहीं रखा, तो अपना जो वाई घटक है वो इस डायरेक्शन में होगा, वाई ये होगा और अक्ष ये मान लेते हैं। तो ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में अपने को यहाँ दे रखा है, तो वाई में क्या घटक आएगा बी का, तो अपन क्या करते हैं बी को घटकों में तोड़ देते हैं। एक तो एक्स अक्ष में आ जाएगा, एक वाई अक्ष में आ जाएगा। अब एक्स अक्ष में बी का कितना घटक आएगा, तो इस डायरेक्शन में थीटा कोण बन रहा है, तो प्लस में यहाँ पे आ जाएगा बी कोस थीटा। ए पहले से था, बी कोस थीटा यहाँ पे अपना और आ गया है। अब वाई एक्स में क्या आएगा, वाई एक्स में कोई एंगल नहीं बन रहा है, कोई कोण नहीं बन रहा है, तो बी का कौन सा घटक वाई में आएगा, साइन घटक, तो बी साइन थीटा। तो यहाँ पे अपना आ रहा है बी साइन थीटा और यहाँ पे अपना आ रहा है ए है एक तो, और दूसरा बी कोस थीटा। तो अपना जो टेन अल्फा है वह क्या होगा, ऊपर तो वाई वाला लिखना है बी साइन थीटा अपॉन में नीचे क्या है एक्स अक्ष वाला। अब एक्स अक्ष में कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ के लिख देते हैं ए प्लस बी कोस थीटा। यहाँ से अपना अल्फा का मान आ गया है, यानी टेन अल्फा आ गया, तो अल्फा निकालना है, तो सीधा सा लिख सकते हैं टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। टेन अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा यहाँ से अपना आ जाएगा। यहाँ पे अपन ने इसका जो परिणामी सदिश निकाला है आर इज इक्वल टू, ये अपने को याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे अपन कुछ कंडीशन भी इसकी ले सकते हैं, जैसे थीटा बराबर अगर 0 ले तो कोस थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि दोनों के बीच में अगर कोण ए ही बी इधर ही है और दूसरा सदिश बी भी इधर ही है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, सीधे जुड़ जाते हैं और परिणामी सदिश है वह ए प्लस बी के बराबर आता है। और अगर इनके बीच का कोण अपन थीटा बराबर कर देते हैं 90 डिग्री, तो आर इज इक्वल 180 डिग्री कर देते हैं, तो आर इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, क्योंकि कोस 180 का मान क्या होता है, माइनस का 1 होता है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू आ जाता है ए माइनस बी,
यानी ए इधर है, बी इधर है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस का बी यहाँ पे अपना आता है। इस प्रकार अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। कुछ कंडीशन थीटा बराबर 0 भी यहाँ ले सकते हैं। जो भी अपने को दे रखा क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है वो क्वेश्चन क्या आएगा, अपने को थीटा का मान यहाँ पे दिया जाता है और आर का मान अपने से पूछा जाता है, ए और बी का मान भी अपने को दिया जाता है, या फिर अपने को थीटा का मान यहाँ पूछ लिया जाता है, परिणामी सदिश अपने को दिया जाता है। अगला अपना जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर, सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल मल्टीप्लाई कैसे करें, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मान लो अपने पास दो सदिश अपने को दे रखे हैं ए और बी, इनको अपने को करना है मल्टीप्लाई। तो अपना जो मल्टीप्लाई होता है वो दो टाइप का होता है। जो भी गुणनफल गुणा करना है सदिशों को, दो प्रकार का होता है। एक तो सदिश गुणा और एक अदिश गुणा, स्केलर मल्टीप्लाई और वेक्टर मल्टीप्लाई। सदिश को लिखते हैं क्रॉस के द्वारा और वेक्टर को अदिश को या स्केलर को लिखते हैं डॉट के द्वारा, ए डॉट बी। तो अपने दो प्रकार के गुणा हो गए हैं। तो मान लेते हैं अपन कोई दो सदिश, इनको अभी करके देखते हैं। जैसे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, आई और जे कैप आई कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ए जेड के कैप। इसी प्रकार बी को मान लिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर अपने को गुणा करना है तो गुणा करते हैं। पहले अपन देख लेते हैं सदिश गुणा। सदिश गुणा अगर अपने को करना है तो ए क्रॉस बी ये लिखेंगे। अब इसको अंदर अपने पास आता है जो सदिश गुणा होता है, क्रॉस होता है, उसको अगर हटाएं तो ए बी साइन थीटा, ये भी इसको अपन लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, यानी कि सदिश गुणा को हटाने पे क्या आता है, साइन थीटा। इसी प्रकार ए डॉट बी को अगर अपने को करना है तो ये आता है ए बी, यहाँ पे आता है कोस थीटा। ये दो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है कि क्रॉस का मतलब साइन थीटा है और डॉट का मतलब यहाँ पे अपना कोस थीटा आता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा है। तो साइन थीटा के अपने एक खासियत होती है कि जब भी थीटा बराबर 0 यानी वेक्टर समान है एक ही दिशा में, उनके अंदर कोण 0 है, तो साइन थीटा का मान 0 होता है। और थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार थीटा का मान अगर 0 है तो कोस थीटा क्या होगा, 1 होगा। और थीटा का मान अगर 90 है तो कोस 90 का मान यहाँ पे 0 आता है। ये अपने को पता है। अब अगर देखो आई कैप और आई कैप दोनों आ रहे हैं, अगर इनको अपने को सदिश गुणा करना है, वेक्टर मल्टीप्लाई करना है, अगर वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे आई आई यानी दोनों कौन सी दिशा में है, एक्स अक्ष में ही है, एक ही दिशा में है, दोनों समान वेक्टर हैं। अगर एक ही दिशा में तो थीटा इसके अंदर कितना होगा, 0 होगा। तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 0 0, यानी आई क्रॉस करेंगे ना तो 1 गुणा साइन 0। अब साइन 0 का मतलब 0, यानी कि समान सदिश को गुणा करने पर, समान सदिश को सदिश गुणा वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलता है। इतना समझ में आया कि अगर अपने दोनों सदिश समान हैं, जैसे आई को आई से करेंगे 0, जे को अगर जे से करें, के को अगर के से करें, या फिर एक, ये सब के सब क्या आते हैं, 0 आते हैं। जैसे ए को अगर ए से करें, बी को बी से करें, यानी ए सदिश गुणा ए सदिश, ये क्या आएगा, 0। अब 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने सदिश गुणा का मतलब होता है साइन थीटा, और दोनों सदिश अगर समान हैं तो एक ही दिशा में होंगे, अगर एक ही दिशा में है तो उनके बीच में कोण थीटा बराबर है 0, यानी कि साइन 0 का मान 0 और ये गुणा अपना 0 हो जाता है। इसके बाद अपने पास लंबवत वाले गुण आते हैं। तो यहाँ पे अपने को एक साइकिल याद रखना है, आई गुणा जे बराबर आएगा के। अगर अपना आई जे के ये वाला साइकिल मिलता है तो प्लस का आता है। अगर ये साइकिल टूट जाता है कि आई के बाद आना चाहिए जे के बाद आना चाहिए के, और के बाद आना चाहिए आई। अगर इस प्रकार अपन घूम रहे हैं
आई जे के तो अपना प्लस का आता है, अगर ये साइकिल टूटता है तो माइनस आता है। जैसे यहाँ पे देखें तो आई जे के आ गए, जे गुणा के बराबर आएगा आई, तो आई जे के बन रहा है ये भी, तो भी प्लस का आएगा। फिर के गुणा आई बराबर जे, आई जे के ये भी बन रहा है, तो ये तो आएंगे प्लस के। अब मैं लिखूँ जे गुणा आई बराबर आएगा तो के, पर ये आई के जे नहीं बन रहा ना, आई जे के टूट रहा साइकिल, तो यहाँ पे आएगा माइनस का। जे आई के नहीं बन रहा। इसी प्रकार आई क्रॉस के करें तो जे आएगा, लेकिन आई के जे बन रहा है, आई जे के नहीं बन रहा, तो ये भी माइनस का आएगा। तो इस प्रकार अपन इनका दिशा निकाल सकते हैं कि आई जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, कि माइनस का के आएगा। वो अपन कैसे देखेंगे कि अपनी साइकिल बन रही है कि नहीं बन रही। आई जे के अगर बन रहा है तो प्लस का, अगर उल्टा बन रहा है आई के जे या आई जे के को छोड़ के, आई जे को छोड़ के कुछ भी बने, तो अपना आता है माइनस का। अब मान लो अपने पास दो सदिश अपन ले लिए थे, ए क्रॉस बी, अगर उनके लिए करना है तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं आई जे के, फिर लिखते हैं ए सदिश के जो भी कंपोनेंट अपने पास हैं, जो भी घटक हैं, आई में है ए एक्स, वाई में है ए वाई और इसमें ए जेड। इसी प्रकार लास्ट लाइन में, तीसरी लाइन में बी के लिखते हैं बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब इस सारणी को, इस डिटर्मिनेंट को अपन सोल्व कर सकते हैं, जैसे आई कैप, फिर इसको और इसको छोड़ के इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस अपने को सोल्व करनी आती है, फिर माइनस जे, फिर इसका कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है प्लस के। तो इस प्रकार अपन इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो अपना होगा सदिश गुणा। अब अपने को देखना है अदिश गुणा। अदिश गुणा के अंदर क्या होता है कि अगर कोण, अगर थीटा बराबर 0 है, यानी समान सदिश है, तो 1 आता है, क्योंकि कोस थीटा का मान क्या होता है 1, और थीटा का मान अगर 90 है तो 0 आता है। तो जैसे आई गुणा आई डॉट आई, डॉट का मतलब है अदिश गुणा, आई डॉट आई करना है तो 1 आएगा, जे डॉट जे करना है तो 1 आएगा, के डॉट के करना है तो भी 1 आएगा। इनके अलावा जैसे आई को डॉट कर देते जे से 0 आएगा, जे को डॉट कर देते हैं, जे कैप को डॉट कर दिया आई से तो 0, जे को अगर डॉट कर दिया के से तो भी 0। यानी दूसरे को अगर करेंगे, लंबवत से करते हैं, 90 डिग्री वाले से करते हैं तो 0 आता है, और उसी डायरेक्शन वाले से करते हैं तो अपना क्या आ जाता है, पूरा मान आता है। अब जैसे अपने को करना है ए डॉट बी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप अपना यहाँ पे आएगा। अब अगर अपने को इनको मल्टीप्लाई करना है तो जैसे ए एक्स आई सबसे पहले किससे गुणा होगा, बी एक्स आई से, तो ए एक्स और बी एक्स यहाँ पे अपने आ जाएगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ये वाला इससे गुणा होगा तो यहाँ पे बनेगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, आई डॉट जे का मतलब 0 हो जाएगा। फिर ये इससे, तो आई डॉट के बनेगा वो भी 0। फिर ये इससे होगा ए वाई बी एक्स, ये जे डॉट आई ये भी 0। यानी कि इसमें जो बचेंगे वो समान समान वाले बचेंगे, यानी आई का आई से होगा वो बचेगा, जे का जे से मल्टीप्लाई होगा वो बचेगा, ए वाई बी वाई प्लस के कैप का के कैप से मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे बचेगा, ए जेड बी जेड। तो ये अपना इसका क्या आ गया, अदिश गुणा यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार अपन किसी भी राशि का जो अपने को सदिश दे रखे हैं उनके गुणा कर सकते हैं, जो कि सदिश और अदिश हैं। तो आगे की जो भी टॉपिक हो आगे बचा है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है यूट्यूब पे फ्री में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। कमेंट में बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इनके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन अभी 3-4 चैप्टर हो जाते हैं, 3-4 टॉपिक अपने हो जाते हैं, उनके बाद एक साथ इनके करेंगे। और जैसे ही उनके क्वेश्चन करेंगे उसके बाद अपन प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी, इन टॉपिकों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनको सोल्व अपन करेंगे। तो आप अभी तो इनका रिविज़न करते रहिए, फॉर्मूले सभी याद होंगे, उसके बाद क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।